हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर 3.3। तो ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें बार ग्राफ दिया गया है, इसका हमें यूज़ करना है और आंसर देने हैं इस बार ग्राफ के ही आधार पर। ठीक है। फर्स्ट पूछा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पेट है वो बताना है आपको। तो बार ग्राफ में देखो, ये एनिमल्स दिए गए हैं और ये स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, कि किस स्टूडेंट के कितने पास, मतलब कितने स्टूडेंट्स के पास कौन से एनिमल्स हैं। जैसे बात करें डॉग की तो कितने हैं, 8 स्टूडेंट हैं जिनके पास डॉग है। कैट की बात करते हैं तो 10 स्टूडेंट के पास है। ऐसी रैबिट की बात करें केवल 2 स्टूडेंट के पास। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट आप बात करें हैमस्टर, ये केवल 5 बच्चों के पास है। अदर जो है वो 3 स्टूडेंट के पास है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा ब्लॉक है, मतलब सबसे लंबा जो है, लॉन्ग हाइट, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो ही सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं ये टावर है। ठीक है, सबसे जो बड़ा टावर है वो किसका टावर है, कैट का टावर है। तो इसका मतलब ये जो है मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर होगा। और इसको कितने हैं, 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट्स हैव कैट एज अ पेट। तो 10 के पास कैट है। ठीक है, तो इसका मतलब मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट। तो इसलिए जो मोस्ट पॉपुलर है पेट है वो क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका बी पार्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। आपको बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास डॉग है एज ए पेट। तो डॉग वाला कॉलम देखते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये डॉग वाली है। ठीक है, अब ये कहाँ तक जा रही है, 8 तक जा रही है, यानी कि और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को। ये ऊपर की साइड स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हॉरिजेंटल जो है एनिमल्स को। तो डॉग वाला जो टावर है कहाँ तक जा रहा है, 8, यानी कि कितने स्टूडेंट के पास डॉग है, 8 के पास। तो इसका बी का आंसर हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या कहता है कि रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। ये वाली जो फिगर है ये सेकंड के लिए है। व्हेन विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर। तो नंबर ऑफ बुक्स जो है, ये नंबर ऑफ बुक्स है जो वर्टिकल है, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, एक स्टोर के द्वारा बेची गई ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो लगातार साल बेची गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो है हॉरिजेंटल ये ईयर है और वर्टिकल जो है ये आपका नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 1989 में, 1990 में और 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई। ठीक है, तो आप देखेंगे 1989 ये वाला टावर है 1989 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बुक आई है, ये 180। इसके बाद 1990 है, तो 1990 कहाँ तक जा रहा है, ये है जो कि 480 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 480। और दूसरा है 1992, ये वाला टावर जो है 1992 का है जो कि 220 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बुक सोल्ड इन 1989 180, book sold
इन 1990, 1990 में कितनी सोल्ड हुई है? 480 बुक सोल्ड इन 1992, इसमें कितनी सोल्ड हुई है? 220। ठीक है, इसका सेकंड क्या पार्ट है देखिए, सेकंड पार्ट में बोलता है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ठीक है, तो आपको बताना है किस ईयर में 475 बुक्स जो है सोल्ड हुई। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और फिर बताना है 225 किस ईयर में सोल्ड हुई है। ठीक है, तो अगर आप देखें 475 लगभग, तो 475 देखो ये 480 है, तो इसके लगभग किस ईयर में है? 1990 में। लगभग मतलब अबाउट मतलब आसपास, 480 के आसपास है 475, और 225 किसके आसपास है? 220 के, जो कि क्या है? 1992 के आसपास है। ठीक है, तो एक तो ये वाला ईयर और दूसरा ये ईयर। ये इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन विच ईयर वर अबाउट इतनी बुक्स सोल्ड, 475 जो बुक्स हैं वो सोल्ड हुई किस ईयर में, और 225 बुक्स सोल्ड हुई वो किस ईयर में। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है अबाउट। अबाउट मतलब एग्जैक्ट नहीं है, आसपास देखेंगे। तो 220 किसके आसपास है? 220 के। 475 है आसपास 480 के, तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट, अराउंड 475 बुक्स were sold in 1990, और अराउंड 225 बुक्स were sold in 1992। इतनी बुक 1992 में सोल्ड हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है कि इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। ठीक है, तो इसने क्या ये कह रहा है कि किस साल में 250 से कम बुक सोल्ड हुई, मतलब 250 से कम बुक बेची गई। ठीक है, तो एक तो 1989 है, देखो 200 से कम है ये वाला ईयर, और दूसरा 1992, ये भी 250 से कम है। तो आपके पास दो ईयर आ गए। थर्ड पार्ट, लोअर देन 250 बुक्स were sold in 1989 and 1992। तो ये दो साल ऐसे हैं जिसमें 250 से कम बुक सोल्ड हुई। ठीक है, तो ये सब हम आंसर जो दे रहे हैं इस बार ग्राफ को देख के देख रहे हैं। ठीक है, कि ये टावर देखते हैं ये कहाँ तक है, इसके नियरेस्ट जो होगा वही हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये कह रहा है कि इन विच कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि एस्टिमेट नंबर ऑफ बुक्स बताने हैं 1989 में, 1989 ये वाला। ठीक है, कैसे आप इसमें एस्टिमेट लगाएंगे, मतलब कैसे पता लगाओगे कि 1989 में जो है कितनी बुक नंबर, मतलब कितनी नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुई। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हमें एस्टिमेट करना है कि किस लगभग आसपास कितनी बुक बिकी।
So we estimate the books by drawing a horizontal line from top of 1989 bar to y-axis where the line touches y-axis is the number of books। तो देखो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो टावर है, ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस टावर के टॉप, जो टॉप है ना इस टावर का, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, जो वर्टिकल लाइन है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, टच करेगी, तो वही नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी, ठीक है, वही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगी, बुक्स हो जाएंगी। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिख रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग क्लासेस के जो है चिल्ड्रंस की संख्या दी गई है, बच्चों की संख्या, कि 5th क्लास में 135 है, 6th में 120 है, 7th में 95 है, 8th में 100 है, 9th में 90 है और 10th में 80 है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो आपको ये डाटा जो है बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पहले स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सिंस नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर फ्रॉम, अब देखो इसमें जो है सबसे जो लोएस्ट नंबर है चिल्ड्रंस के वो 80 है और जो सबसे मैक्सिमम वो 135 है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर फ्रॉम 80 टू 135, यानी कि इस रेंज में है वो बच्चे। जो कम, सबसे कम है स्ट्रेंथ वो 80 है और जो मैक्सिमम वो है 135, ठीक है। और हमें जो है इसका मतलब हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो 0 से लेकर मैक्सिमम कितना 135 है तो 140 तक करते हैं, ठीक है। और गैप जो रहेगा इसमें हम गैप लेते हैं 10, गैप जो होगा वो 10 का होगा, ठीक है। यानी कि 10 का मतलब 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ। इस तरह से 2 मैचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ सबसे जो छोटा नंबर होगा वो 0, ठीक है, यानी कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर हम यहाँ लेते हैं 10 का गैप,
और ये जो गैप रहेगा ये इक्वल गैप रहेगा, जितनी गैप यहाँ पर है सेम गैप यहाँ पर होगा। दो जो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं उनके बीच का गैप सेम रहेगा। स्टार्ट हमने गैप कितना रखा है 10 का, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150। ठीक है, तो हमने 10-10 के गैप से ये ड्रॉ कर दिया और ये रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमारा वर्टिकल है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो रिप्रेजेंट करेगा क्लास को, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, यानी कि एक्स एक्सिस क्लास को, वाई एक्सिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। ठीक है, तो देखो 5th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 135। अब मुझे ये ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर एक टावर ड्रॉ करूँगा, यानी कि वर्टिकल टावर ड्रॉ करता हूँ जो कहाँ तक जाएगा, केवल 135 तक। ये मैक्सिमम कितना है 135। जो गैप यहाँ पर होगा सेम गैप दूसरे वाले टावर के बीच में होगा। ठीक है, दो टावरों के बीच में जो गैप रहेगा वो इक्वल होगा और जो टावर की विड्थ है ये भी सभी टावर की विड्थ सेम रहेगी। 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 120। सिक्स में है 120। इसके बाद 7th में चलते हैं। 7th में है 95। और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम बार ग्राफ जो पेपर होता है, ग्राफ पेपर, उसका यूज़ करेंगे बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ये हो गया 95। 8th क्लास में ये 100 स्टूडेंट। हंड्रेड। 9th क्लास में 90। 90 स्टूडेंट। और 10th क्लास में है 80। 80 स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया है बार ग्राफ। और यहाँ पर जो हमने गैप लिया है 10, मतलब 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। जो 1 यूनिट लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी 10 स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसको भी हम ग्राफ में यहाँ लिख देंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल। अब आप इसमें स्केल कैसे चूज करेंगे। ठीक है, ए पार्ट, सिंस नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर फ्रॉम 80 to 135, क्योंकि 80 से 135 के बीच है बच्चे जो है, स्ट्रेंथ मिनिमम 80 है, मैक्सिमम 135 है। तो हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो 0 से 140 तक ड्रॉ किया है। ठीक है, तो
तो हम जो गैप ले रहे हैं यहाँ पर, वी ड्रॉ अ बार ग्राफ विद अ गैप ऑफ 10। तो यहाँ पर हम जो गैप ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 10 का। ठीक है, सो जो यूनिट स्केल होगा, सॉरी यूनिट लेंथ जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगी, इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। ठीक है, वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। तो हमारी जो यूनिट है ये रहेगी, जो यूनिट है लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है ये, और ये अगेन यहाँ से यहाँ तक 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच क्लास, बी का जो है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और मिनिमम है, दोनों बताने हैं। बी का फर्स्ट पार्ट, तो जो टावर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मिनिमम होगा, छोटा होगा मतलब, वो मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे बड़ा टावर ये है और सबसे छोटा टावर ये है। अब क्लास देख लेते हैं, ये 5th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10th क्लास को, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 5th क्लास में है और मिनिमम 10th क्लास में। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर फ्रॉम क्लास 5th। सेकंड क्या है, सॉरी इसका दूसरा मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर फ्रॉम क्लास 10th, क्योंकि 5th में कितने हैं 135 स्टूडेंट और 10th में कितने हैं 80 स्टूडेंट। तो ये क्या है, मिनिमम है सबसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट का सेकंड जो है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। अब मुझे जो रेशियो निकालना है 6 क्लास में जितने बच्चे हैं उसका 8 क्लास के बच्चों के साथ। ठीक है, तो 6 क्लास में 120 है और 8 में 100 है। रेशो किसका किससे निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th। 6 का 8 के साथ निकालना है। ठीक है, तो 6 में कितने हैं 120 और 8 में 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 12/10 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो रेशो आ गया 6:5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ठीक है, इन फर्स्ट टर्म
and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. तो आपको करना क्या है, इसमें आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रिकॉर्ड दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट का, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है डबल बार ग्राफ। अभी हमने जो ड्रॉ किया था ये बार ग्राफ है, डबल में क्या होगा, इसी के साथ मतलब हर बार के साथ एक और बार आ जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू मैचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दो लाइन इस तरह से जो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलेंगे। क्योंकि नंबर हमारे 60 से 80 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर 0 से लेकर 100 तक लिखेंगे, स्केल जो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। तो 0 से 100 का मतलब हमारा जो है ये सब कवर हो जाएगा, 60, 70, 88, 81, 73, ठीक है। और नीचे जो है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट जो है इंग्लिश, सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी, थर्ड सब्जेक्ट है मैथ, फोर्थ सब्जेक्ट है साइंस, और जो फिफ्थ सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ठीक है। तो पहला देखो डाटा जो हम पहला फर्स्ट बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए, तो इंग्लिश में 67 है, अप्रोक्स यहाँ तक आएगा, $67, ठीक है। नेक्स्ट 72 हिंदी में, ये अप्रोक्स यहाँ तक आएगा, ये था हमारा 67 और ये 72। नेक्स्ट मैथ में 88, तो 80 90 से थोड़ा सा कम, 88। नेक्स्ट साइंस में 81, ये हो जाएगा 81। नेक्स्ट सोशल साइंस में 73,
73, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक तो ये जो गैप होगा सभी टावर के बीच में इक्वल होगा, और जो विड्थ होगी हर टावर की वो भी इक्वल होगी, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर यहाँ है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, सभी में सेम होगी। अगर गैप 3 सेंटीमीटर का है तो सभी में गैप 3 सेंटीमीटर का होगा। अब हम ड्रॉ करेंगे सेकंड टर्म के लिए। जब हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 2 बारों को एक साथ मिलाकर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उनके बीच में गैप नहीं होता। तो जैसे अभी हमें ड्रॉ करना है सेम सब्जेक्ट के लिए, नंबर है 70, तो सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, तो हम यहाँ से मिलाते हुए टावर ड्रॉ कर देंगे। और ये ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्राफ पेपर का। यहाँ पर मार्क्स आए हैं 70। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। नेक्स्ट है 65। यहाँ पर बार्स को अलग दिखाने के लिए हम डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, जैसे इसमें रेड, इसमें येलो, इसमें रेड, इसमें येलो, इसमें ग्रीन या फिर इसमें ब्लू। इस तरह से हम डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं इसको। 65। नेक्स्ट मैथ में 95 है। नेक्स्ट साइंस में 85। और नेक्स्ट सोशल साइंस में 75। ये आ गया 75, ठीक है। तो इस तरह से हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है इसमें। In which subject has the child improved his performance the most? अब क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे ने इम्प्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस में, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे डिफरेंस, सब्जेक्ट का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में जो डिफरेंस होगा 70 माइनस 67, 3 का डिफरेंस। हिंदी में फाइंड करते हैं 65 माइनस 72, तो ये तो नेगेटिव चले जाएगा, -7। मैथ की बात करते हैं 95 माइनस 88, ये +7 हो जाएगा। साइंस का जो डिफरेंस होगा 85 माइनस 81, हम जो डिफरेंस निकालने हैं वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4। नेक्स्ट सोशल साइंस, इसमें जो डिफरेंस होगा 75 माइनस 73 यानी कि 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या बोला है कि किस सब्जेक्ट में चाइल्ड इम्प्रूव हैज़ परफॉर्मेंस द मोस्ट, बच्चे ने किस में जब से सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो 7 है, ठीक है। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है ये, मैथ। सो ही हैज़ मोस्ट इम्प्रूव्ड इन मैथ्स सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा मैथ में इंप्रूव किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम जो है, तो सबसे कम तो देखो नेगेटिव जा रहा है, ये तो नेगेटिव है, लेस पहुंच गया, तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे।
इसको छोड़कर, इसमें तो कम हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसको छोड़कर जो पॉजिटिव वाले हैं उनको चेक करते हैं। तो सोशल साइंस है, तो इसका मतलब सेकंड जो है, इन सोशल साइंस सब्जेक्ट हिज इंप्रूवमेंट इज लेस। इसमें क्या है, लेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। अच्छा, आपको वो बताना है सब्जेक्ट जिसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन गई है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, हिंदी में नेगेटिव है, यस इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन, ठीक है। तो हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें उसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा डाउन गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक डाटा दिया गया है जो कॉलोनी के द्वारा, जो कॉलोनी का सर्वे हुआ है, ठीक है, उससे कलेक्ट किया गया है। वॉचिंग फेवरेट स्पोर्ट, जो कि फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, इसमें वॉचिंग है और पार्टिसिपेटिंग है, मतलब कितने देख रहे हैं इनको और कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। पहले तो आपको इसको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर ये कहता है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। आपको जो बार ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बताना है। सेकंड पूछा है विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है वो बताना है। फिर कहता है कि विच इज़ मोर प्रिफर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, सबसे ज़्यादा जो प्रीफर किया जा रहा है और देखा जा रहा है, ठीक है, और या पार्टिसिपेट किया जा रहा है स्पोर्ट्स में, वो आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, इसको और बड़ा बनाते हैं थोड़ा, एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू 1240 तक जा रही है, काफ़ी बड़ी है। तो हम यहाँ जो स्केल लेते हैं 100 का ले लेते हैं, यानी 1 यूनिट इक्वल्स टू 100। ये 0 हो गया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200, ठीक है। नीचे स्पोर्ट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट, दूसरा जो स्पोर्ट्स है वो है बास्केटबॉल,
नेक्स्ट जो है स्विमिंग, नेक्स्ट हॉकी, नेक्स्ट है एथलीट, एथलेटिक्स। ठीक है, तो पहले हम जो वॉचिंग है, जो वॉच कर रहे हैं उनके लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहला जो दिया है क्रिकेट का 1240 देख रहे हैं, तो इसका मतलब इसको आगे तक लिख देते हैं 1300। ठीक है, 1240 मतलब यहाँ तक अप्रोक्स। अगर हम इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1240 जो कि क्रिकेट को वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट बास्केटबॉल को 470, 500 से थोड़ा सा कम, 470। नेक्स्ट स्विमिंग, तो स्विमिंग में 510 यानी कि 500 से थोड़ा ज़्यादा, 510। नेक्स्ट हॉकी, हॉकी में 430, 430। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एथलेटिक्स 250 यानी कि 200-300 के बीचों बीच, 250। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट जो वॉचिंग कर रहे हैं उनके लिए बार ग्राफ ड्रॉ किया। अब क्योंकि हमें यहाँ डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो दूसरा जो बार ड्रॉ होंगे वो भी इनसे मिलाकर ड्रॉ होंगे। ठीक है, पहले वाले से। तो जो पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं उनके लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं 620। यहाँ ये होगा 620। दूसरा बास्केटबॉल है 320, तो ये हो जाएगा 320। स्विमिंग को कितने पार्टिसिपेट करें स्विमिंग में 320, इसमें भी सेम होगा। नेक्स्ट हॉकी 250, नेक्स्ट एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में 105 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा यहाँ पर डबल बार ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चंस। पहला पूछा गया है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग ए अप्रोप्रिएट स्केल, तो हमने यहाँ पर डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर स्केल लिख लेते हैं साइड में, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 पर्सन। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100%। और बार्स, दोनों बार्स को अलग अलग दिखाने के लिए इसको ग्रीन से कर देते हैं, इसको रेड कलर से। इसको तो हम कर देते हैं ग्रीन और इसको रेड कलर से। सेम इधर ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो सेकंड क्या कहता है, विच स्पॉट। अच्छा, ये और पूछा कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, तो बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो दिस जो फर्स्ट पार्ट है इसका,
दिस बार ग्राफ represent the number of person who are watching and participating in their favorite sport. ठीक है, तो इस बार ग्राफ से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इस बार ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन को जो कि वॉचिंग कर रहे हैं और पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं अपने फेवरेट स्पोर्ट्स में, अलग अलग गेम्स में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड कहता है विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है। तो देखो, जो सबसे बड़ा टावर है, मतलब जो सबसे बड़ा बार है, वो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो है क्रिकेट। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, क्रिकेट जो है सबसे पॉपुलर है। थर्ड देखते हैं इसका, थर्ड में कहता है कि विच इज़ मोस्ट प्रीफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। अच्छा, तो आपको यहाँ ये बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रीफर किसको किया जा रहा है, वॉचिंग को या पार्टिसिपेटिंग को, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में को देखने में या उसमें पार्टिसिपेट करने में। ठीक है, तो किसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। तो देखो, जिसका टावर ज़्यादा है, ये पहले वाला जो टावर है वो है वॉचिंग के लिए, दूसरे वाला जो है वो पार्टिसिपेटिंग के लिए। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो जो फर्स्ट टावर है यानी कि वॉचिंग वाले, वो पार्टिसिपेटिंग टावर से लेंथ में क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीफर जो किया जा रहा है वो वॉचिंग किया जा रहा है। वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रीफर्ड। ठीक है।